गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो क्लासेस चल रही थी एनाटॉमी की, उसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पर बात कर ली थी। उसके साथ रूट थ्योरी, रूट के मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ तक हम कंप्लीट कर चुके थे और उसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट आज की क्लास से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है शूट एपेक्स मेरिस्टेम पर। जो एक स्टेम का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक तने का विकास किस तरीके से होता है और उस तने के ऊपर कौन कौन सी अपेंडेजेस प्रेजेंट है। अपेंडेजेस का मतलब है कि आउटर ग्रोथ, जैसे फ्लावर प्रेजेंट होता है, इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, लीफ प्रेजेंट होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन सभी का डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही जो शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, कौन कौन सी थ्योरी वर्क करती है, हम उन थ्योरीज़ पर भी बात करेंगे। तो हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं शूट एपेक्स मेरिस्टेम। देखिए, जब हम शूट एपेक्स मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले उसके डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे कि एक शूट का, एक स्टेम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है या कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है शूट के डेवलपमेंट के लिए। तो जब भी किसी सीडलिंग से, मतलब सीड के जर्मिनेशन से, जब सीडलिंग फॉर्मेशन होता है सीड्स के जर्मिनेशन से, तो उसमें दो पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। एक होता है रेडिकल पार्ट और दूसरा होता है प्लूम्यूल पार्ट। रेडिकल पार्ट हमने आपको पहले बता दिया है कि रेडिकल पार्ट जो है वो आगे किसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब रेडिकल पार्ट से यानी बीज के अंकुरण से जो नीचे वाला पार्ट है जिससे हम मूलांकुर कहते हैं, उस मूलांकुर से मूल का डेवलपमेंट होता है, रूट का निर्माण होता है। तो इस केस के अंदर जब रूट पार्ट का डेवलपमेंट तो रेडिकल से हो रहा है, तो दूसरा जो एरियल पार्ट की तरफ कन्वर्ट होगा, जो आगे ऊपर की तरफ जाएगा, एरियल ग्रोथ करेगा, तो उस पार्ट को हम कहते हैं प्लूम्यूल पार्ट। और यही प्लूम्यूल पार्ट जो है वो शूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेम के डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सीड के जर्मिनेशन से, बीज के अंकुरण से दो अलग अलग भागों का निर्माण होता है। एक पार्ट मूलांकुर कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है प्रांकुर कहलाता है। यानी एक पार्ट को हम रेडिकल पार्ट कहेंगे और दूसरे पार्ट को हम प्लूम्यूल पार्ट करेंगे। जो रेडिकल पार्ट होता है या जो मूलांकुर होता है वो रूट का डेवलपमेंट करता है, और जो प्रांकुर भाग है या जो प्लूम्यूल पार्ट है वो प्लूम्यूल पार्ट शूट का डेवलपमेंट करता है। और उस शूट के डेवलपमेंट से ही कंप्लीट एरियल पार्ट का डेवलपमेंट होता है। कंप्लीट एरियल पार्ट मतलब कि हमारे लीफ का डेवलपमेंट होगा, इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट होगा, फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, कंप्लीट प्लांट की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ भी उसी कारण से होती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये बात करें, इसको एक तरीके से हम समझना चाहें तो देखिए, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक डायग्राम बनवा करके बताया था कि ऊपर वाला पार्ट हमारा सारा एपिकल मेरिस्टेम था और किस तरीके से प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर कैम्बियम के डेवलपमेंट से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वो डायग्राम, वो आप को उस डायग्राम को देखने के बाद पता चल जाएगा कि एक पार्ट तो है रूट एपिकल पार्ट, और वो रूट एपिकल पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंप्लीट रूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मीन्स जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट। तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो दो एरिया में डिवीजन करता है, दो तरीके मतलब दो साइड्स में डिवीजन करता है। एक है नीचे की तरफ और एक है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब है कि वो सॉइल के अंदर की तरफ डिवीजन करके उस पार्ट को डेवलप करेगा, और दूसरा पार्ट जो होता है वो एरियल पार्ट के कांटेक्ट में रह करके ऊपर वाले पार्ट का डेवलपमेंट करता है। तो जो अंदर वाला पार्ट है, जो सॉइल के अंदर रहेगा, वो हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है, और जो ऊपर की तरफ रहेगा उसे हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो मेरिस्टेम टिश्यू है, जैसे रूट एपिकल के केस में केवल लेटरल रूट का डेवलपमेंट ही हमारे यहाँ पर हो रहा है,
यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अपर और लोअर दोनों तरफ डिवीजन करता है, और साथ ही ये साइड में या पेरिफेरल पोजीशन पर भी डिवीजन करता है, जिससे प्लांट की लेटरल ग्रोथ भी होती है। ठीक है, अब जब शूट एपिकल की हम बात करें, शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो शूट एपेक्स में हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है कि कंप्लीट स्टेम की अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो डिवीजन करते हैं और प्लांट की लंबाई में वृद्धि करते हैं, उसकी जो लेंथ है उसमें ग्रोथ करते हैं। देन हमारा इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, एक फ्लावर किस तरीके से अरेंज्ड होता है एक बंच की फॉर्म में। और ये इन्फ्लोरेसेंस आपको बेसिकली पता होगा, हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, एक रेसिमोस टाइप का होगा, देन साइमोस टाइप का होगा, देन साइमोस के अलग अलग आपने पढ़े हैं कि कौन कौन से होता है, कैटकीन, स्पाइक, ये सारा आपका पढ़ा हुआ है इन्फ्लोरेसेंस, और स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो पुष्प क्रम यानी पुष्प के लगने का क्रम, तो पेडिसल पार्ट के साथ में फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके लिए भी शूट एपेक्स या शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ही एक सिंगल फ्लावर, जो फ्लावर एक सिंगल बन रहा है, जो कि बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, वो मोनोसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब दोनों प्रेजेंट हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर किसी के अंदर मेल प्रेजेंट होगा किसी में फीमेल। तो इस तरीके के फ्लावर को हम मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो किस तरीके से वो फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है, कैलिक्स पार्ट कैसे बनेगा, कोरोला कैसे बनेंगे, वो सारा हमारा शूट एपेक्स पर ही डिपेंड करता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये बताता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो बेसिकली तो 2 डायरेक्शन में डिवीजन करता है, लेकिन उसका 1 डायरेक्शन जो होता है वो लेटरल भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 3 डायमेंशन रेंज के अंदर ये डिवीजन होता है। तो ये तो लेटरल पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टेम की पोजीशन के लिए, और ये रूट की पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं, और विभाजन करने के बाद में कंप्लीट स्टेम का, उसके लेटरल अपेंडेजेस का, उसके फ्लावर का, उसके इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम जनरली हम जैसे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम रूट एपेक्स आप बोल रहे हो, तो रूट एपेक्स का मतलब हमें क्या आंसर लिखना है। तो देखिए जनरली जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है हमारा रूट और शूट, जैसे यहाँ पर हम एक शूट के एग्जांपल से आपको बता रहे हैं कि एक होती है डॉम शेप की स्ट्रक्चर। डॉम शेप मतलब होता है एक गुंबद की जैसी संरचना, एक आउटग्रोथ जैसी स्ट्रक्चर। तो ये जो शेडेड आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाला सेंटर पार्ट में, जिसे हम सेंट्रल जोन भी कहते हैं, इस पार्ट के अंदर एक जो डॉम शेप स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। और साथ ही लेटरल अपेंडेजेस जो प्रेजेंट है, जो कि लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम क्या कहेंगे, लीफ प्रीमोडियम। अब यहाँ प्रीमोडियम वर्ड का मीनिंग ये है कि जब भी किसी पार्ट का डेवलपमेंट होने वाला होता है तो उस पार्ट पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के होने के कारण कंटिन्यूस डिवीजन होते जाते हैं, और जब कंटिन्यूस डिवीजन होता है तो कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल बनता है वो ग्रुप ऑफ सेल यानी जो हमारी इनिशियल स्टेज है जिसमें कोशिकाएं विभाजन कर रही है और एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रही है, उस स्टेज को ही हम क्या कहेंगे, लीफ प्रीमोडियम कहेंगे। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यही प्रीमोडियम आगे डिवीजन करके किसका डेवलपमेंट करेगा, कंप्लीट लीफ पार्ट का डेवलपमेंट कर देगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको एपिकल मेरिस्टेम समझाना है, शूट एपिकल, तो केवल आपको इस पार्ट के बारे में बात करनी है, देन आप इस लीफ प्रीमोडियम के बारे में बात नहीं करेंगे। और अगर आपसे एपेक्स के बारे में पूछा गया है, शूट एपेक्स या रूट एपेक्स, तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपाइल फॉर्म में बताना है। मतलब शूट एपिकल का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसमें कौन सी थ्योरी वर्क कर रही है, देन लेटरल अपेंडेजेस का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है और उसमें कौन सी थ्योरी वर्क कर रही है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि द एंटायर फिगर रिप्रेजेंट द शूट एपेक्स, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम और लीफ प्रीमोडियम, ये दोनों मिलकर के किसका डेवलपमेंट करते हैं, शूट एपेक्स का। वेयर इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉम शेप शेडेड एरिया, ये केवल एक शेडेड एरिया को बताता है। और एपिकल मेरिस्टेम का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यू डिवीजन कर रहे हैं और वो डिवीजन करके शूट का डेवलपमेंट करेंगे, और अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम है तो वो रूट का डेवलपमेंट करेंगे। इतना हमें पता होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है और शूट एपेक्स का मीनिंग क्या होता है। एपेक्स मतलब कंप्लीट एपिकल रीजन। कंप्लीट एपिकल रीजन का मतलब है जिसमें एपिकल मेरिस्टेम भी इंक्लूडेड है और प्रिमोडियम जोन भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम एपेक्स और एपिकल मेरिस्टेम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन अगर हम आगे बात करें कि जो शूट का डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट में होने में जो शूट में एपिकल मेरिस्टेम है उसके अंदर कौन कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने रूट के केस में आपको बताया था कि रूट के अंदर 3 अलग अलग जोन प्रेजेंट थे। तो एक था हमारा इलोंगेशन जोन, जेन मैचुरेशन जोन, है ना, तो और मेरिस्टेमेटिक जोन, ये 3 अलग अलग जोन हमने रूट के केस में बताए थे। उसी तरीके से शूट के अंदर भी अलग अलग रीजन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक तो डॉम शेप स्ट्रक्चर जिसे हम एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, ये हमारा डिस्टल रीजन कहलाता है। डिस्टल रीजन का मतलब होता है कि इस रीजन के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसकी या तो सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी या वो मल्टी सेलुलर होगा। मतलब एक ही लेयर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पर एक ही लेयर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है और यहाँ की मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस डिवीजन करती रहती हैं, जिसके कारण ये कैसी हो जाती है, मल्टी सेलुलर। मल्टी लेयर्ड नहीं बोल रही हूँ, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय हो जाती है। परत कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही बनी हुई होती है। देन इस डिस्टल रीजन के बीनत मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पर डिस्टल रीजन के जस्ट नीचे वाली पार्ट जो है उसे हम कहते हैं सब डिस्टल रीजन या सब डिस्टल पार्ट। तो ये जो सब डिस्टल रीजन होता है इसमें कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही बना हुआ होता है और इसमें सिंगल लेयर में नहीं, एक बहुत मल्टीपल लेयर्स में यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करता रहेगा, कंटिन्यू डिवीजन करता रहेगा। और कंटिन्यू डिवीजन करने के कारण इस पार्ट को हम कहेंगे ग्रोइंग रीजन या ग्रो रीजन। ग्रोइंग नोच जहाँ बनी हुई होती है वही पार्ट है ये हमारा सब डिस्टल रीजन कहलाता है। देन इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनोजेनिक रीजन। ऑर्गेनोजेनिक रीजन का मतलब क्या है कि ये किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगा। ऑर्गन क्या होंगे प्लांट के अंदर, उसका लीफ पार्ट, उसका फ्लावर पार्ट, वही पार्ट जो होंगे वो हमारे ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक रीजन है, ऑर्गोजेनिक रीजन है, तो ये ऑर्गेनोजेनिक रीजन क्या करेगा, यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया कौन सा है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही जोन है, तो यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे जो कि कंटिन्यूस डिवीजन करेंगे और कंटिन्यू डिवीजन करके अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करेंगे। इस केस में ऑर्गेनोजेनिक जो है वो इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट करता है, वो फ्लावर का डेवलपमेंट करता है और उसके साथ वो लीफ प्रिमोडियम का डेवलपमेंट भी करता है। नेक्स्ट है हमारा सब एपिकल रीजन, यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले डिस्टल रीजन के जस्ट नीचे सब डिस्टल रीजन, देन उसके लेटरल पोजीशन पर एक लेयर में ऑर्गेनोजेनिक रीजन प्रेजेंट होता है और उसके बाद वाला रीजन जो कि इन्हीं के सीक्वेंस में ये लाइन से आ रहे हैं उसमें, उसे हम कहेंगे सब एपिकल रीजन। इस सब एपिकल रीजन की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो 2 तरीके से ये यहाँ पर डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है। एक तो ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस जस्ट इससे ऊपर हो रही है उसके उस टाइम पर जो सेल्स का और जो टिश्यूज़ का डिफ्रेंसिएशन होता है, विभाजन होता है कि अब ये प्रीफिक्स्ड है कि यहाँ वाली सेल जो होगी वो लीफ का डेवलपमेंट करेगी, यहाँ वाला जो सेल का बंच है वो फ्लावर का डेवलपमेंट करेगा, यहाँ वाला जो बंच है वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट करेगा। तो ये सारा डिसीजन जो है ये सब एपिकल रीजन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ की सेल जो होती है वो कंप्लीट एरियल पार्ट, जो स्टेम पार्ट है उसके एरियल पार्ट के डेवलपमेंट में मदद करती है, उसके एलोंगेशन में मदद करती है और उसके साथ सेल के डिफ्रेंसिएशन में भी हेल्प करती है। और लास्ट रीजन जो कि पेरिफेरल पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, यानी कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा तो स्टेम की ग्रोथ होती रहेगी। तो जब स्टेम की ग्रोथ होगी तो सारा एपिकल जोन तो ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे वाला रीजन जहाँ पर स्टेम
मैच्योर हो जाएगा, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यानी यहाँ पर हमारे कंप्लीट परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट हो गया होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कौन से, हमारे जाइलम पार्ट है, हमारा फ्लोएम पार्ट है, वो वाले सारे टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि कंप्लीट स्टेम का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर तो इलोंगेशन प्रोसेस चलती है, डिवीजन की प्रोसेस चलती है, डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस चलती है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाला पार्ट जैसे यहाँ ये सॉइल है, ये हमारा स्टेम पार्ट है, तो यहाँ से एरियल पार्ट, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो यही रीजन रहा होगा, देन ये ग्रोथ करके ऊपर तक पहुँच जाता है, ऊपर पे डिवीजन करता रहता है, और नीचे वाला पार्ट जो अब सॉइल के कांटेक्ट में रहेगा प्राइमरी ग्रोथ के बाद में, वो रीज़न जो है वो हमारा रीज़न ऑफ मैच्योरेशन कहलाता है, जहाँ पर परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट हो गया होता है। इस रीज़न को अगर हम इस तरीके से भी समझना चाहें तो हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेंट्रल जोन कहलाता है। CZ का मतलब है सेंट्रल जोन, केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होकर, और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करके मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, बहुपर्तीय संरचना का निर्माण करेंगे। और ये जो बहुपर्तीय संरचना है इसे हम कह सकते हैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। जितनी भी परतों का निर्माण करें उतनी ही सारी लेयर्स को हम लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 कह सकते हैं। देन ये लेयर्स हैं, ये तो सारा डोम शेप स्ट्रक्चर में। देन कुछ लेयर्स जो होंगी वो पेरिफेरल पोजीशन पर होंगी, जो परिधीय भाग पर, आउटर लेयर्स, उसे हम कहेंगे PZ। PZ का मतलब है पेरिफेरल जोन, परिधीय भाग, जो कि लेटरल अपेंडिजेस के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, स्टेम की जो विड्थ है उसको बढ़ाने में मदद करता है वो पार्ट। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। कुछ पहले स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो सेंट्रल पोजीशन पर है, मतलब ये रीजन, ये हमारा रिब जोन कहलाता है। रिब जोन का मतलब है कि ये कुछ जो स्टेम पार्ट है उसके सेंटर वाला पार्ट, जिसमें स्टेम को ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं, ये सपोर्ट देने का काम करते हैं, और उसके साथ में जैसे बैकबोन हो कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही प्रेजेंट होता है, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ऊपर नीचे मतलब यहाँ साइड में भी डिवीजन करता रहेगा, नीचे भी डिवीजन करेगा, और ऊपर भी डिवीजन करता रहेगा। और यही हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इलोंगेशन में, मैच्योरेशन में, पेरिफेरल ग्रोथ में, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ही इस डायग्राम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए ये रीज़न, ये भी हमने आपको बता ही दिए हैं कि ये जो अलग अलग रीजन हैं ये कौन कौन से हैं। देखो, डिस्टल रीजन जिस पर सिंगल लेयर मेरिस्टेम और मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस रीजन को हम एपिकल इनिशियल ग्रुप भी कहते हैं। अभी आपको बताया है मैंने कि एपिकल इनिशियल ग्रुप कौन सा होता है। ऐसा ग्रुप जहाँ पर ये देखो, ये रहा एपिकल इनिशियल, जहाँ डोम शेप स्ट्रक्चर है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा, और वहाँ पर उस रीजन को हम क्या कहेंगे, एपिकल इनिशियल ग्रुप। देन डिस्टल रीजन के जस्ट नीचे सब डिस्टल रीजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रो रीजन और ग्रो रीजन। सेल्स आर कंटिन्यूस डिवाइडेड, यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी वो लगातार विभाजन करती रहती हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनिक रीजन। ऑर्गेनोजेनिक रीजन मतलब किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगा, किसी प्लांट के अंग का निर्माण करेगा। दिस पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीफ फॉर्मेशन। उसके साथ आप इन्फ्लोरेसेंस भी ऐड कर लीजिए, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर, और डेवलपमेंट ऑफ लीफ प्रिमोडिया। इसके बाद है हमारा सब एपिकल रीजन। इन दिस पार्ट सेल्स आर डिवाइडेड, इन दिस पार्ट सेल्स आर डिविजनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो भी मेरिस्टेमेटिक होती हैं, और यहाँ पर कोशिकाएं दो तरीके से विभाजित हो जाती हैं। एक तो जो कि शूट के लंबाई में वृद्धि करने के लिए ज़रूरी होती है, यानी शूट के इलोंगेशन में मदद करती है, और दूसरा जो है वो इस ऑर्गेनोजेनिक रीजन के डेवलपमेंट में डिफ्रेंसिएशन का काम करती है, काम देने का काम करती है, मतलब काम बांटने का, कोशिकाओं को कौन सा काम करना है अब आगे जा कर के उसका डिवीजन करती है, तो डिफ्रेंसिएशन करती है। देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है वो हमारा पूरी तरीके से परमानेंट टिश्यू के डेवलपमेंट पर ही बेस्ड होता है।
कुल मिलाकर के अगर इन रीज़न को हम इस तरीके से समझना चाहें तो ये हमारा एपिकल इनिशियल ग्रुप है। और इस एपिकल इनिशियल ग्रुप के जस्ट क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप में आपको अलग अलग तरीके का मिलेगा। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर थी ये आपको सिंह पांडे चैन वाला स्ट्रक्चर है। देन ये रीज़न, ये जो आपको डायग्राम बताया गया ये आपके आरबीडी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एपिकल इनिशियल ग्रुप होता है। इस एपिकल इनिशियल ग्रुप के जस्ट नीचे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेंट्रल जोन या सेंट्रल मदर जोन भी कहते हैं। सेंट्रल मदर जोन है, इट मीन्स ये कंप्लीट एपिकल ग्रोथ के लिए या एपिकल डिवीजन के लिए सेल के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। देन कैम्बियम जोन, यानी ये प्रीफिक्स्ड होता है कि ये लेयर जो है वो आगे चल कर के किसका डेवलपमेंट करेगी, कैम्बियम रिंग का, क्योंकि इस टाइम का केस है। और कैम्बियम रिंग कब बनेगी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होगी तब। तो ये कैम्बियम रिंग का डेवलपमेंट करती है। देन हमारा लेटरल पोजीशन पर सारा पेरिफेरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और रिब मेरिस्टेम जो है वो कंप्लीट स्टेम पार्ट के इलोंगेशन में मदद करता है और उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ की कोशिकाएं भी मेरिस्टेमेटिक होती हैं और कंटिन्यू डिवीजन करके प्लांट की ग्रोथ करवाती है, उसकी इलोंगेशन, डिफ्रेंसिएशन और मैचुरेशन की प्रोसेस में मदद करती है। तो यहाँ तक था हमारा शूट एपेक्स के डिफरेंट रीज़न। कल की क्लास में हम डिफरेंट थ्योरीज पर बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।